जब भीतर का पुरुषार्थ नए अर्थ खोज रहा हो, व्यक्ति प्रत्येक दिन सफलताओं की कामना के साथ में नहीं हो, सिर्फ कर्म की कामना के साथ में लगातार उत्प्रेरित हो, तो वहां किस तरह की स्थितियां भावी जीवन के साथ में जुड़ती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जब कर्मशीलता इतनी गहराई से साथ में हो, ग्रहीय व्यवस्थाएं सहयोग के साथ स्थितियों को और ज़्यादा बेहतर कर रही हो, तो वहाँ रुकने और थकने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। ऐसी ही स्थितियों के अंदर जब बृहस्पति और शनिदेव का युति संगत आधार पुनः कुछ दिनों के लिए बन रहा हो, तो वो भी एक महत्वपूर्ण तथ्यपरक स्थिति बनकर सामने आने वाली होती है। यहाँ हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर और उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 12 और 13 सितंबर 2021 के समय अंतराल में चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में रहेंगे, जहां इनकी स्थितियां नीचस्थ हो जाती है। हम वृश्चिक राशि की ही यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जो कि मंगल प्रधान राशि है। केतु यहाँ राशि भाव के साथ में ही चलायमान, तो वहीं राहु की स्थितियां सप्तम भाव के साथ जुड़ी हुई। पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का युति संकट आधार 14 सितंबर के बाद से बन जाएगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण से निकलकर अतिचारी स्थितियों को समाप्त करते हुए पुनः मकर राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, जहां अभी भी वक्री चलायमान शनिदेव की स्थितियां भी कमोवेश ऐसी ही, तो ये फलाफल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थिति रहेगी। वहीं आप देखें कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र में सूर्य देव का प्रभाव अभी तक रहने वाला है। दशमेश होकर सूर्यदेव 17 सितंबर 2021 तक यहां से राशि स्थान में रहेंगे। उसके बाद में एकादश भाव में, जहां ऐसे क्रूर ग्रह पुण्य फलों का उदय करते हैं, ऐसी पोजीशंस में रहने वाले होंगे। मंगल की स्थितियां एकादश भाव में जरूर रहेंगी, राशि भाव से 3-11 का संबंध बनाने वाली होंगी, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि शत्रु राशि स्थान में 5 सितंबर के बाद से मंगल रहेंगे। बुध की स्थितियां एकादशेश होकर एकादश भाव में यहाँ 26 अगस्त 2021 से लेकर 22 सितंबर 2021 तक रहने वाली है। फलाफल के दृष्टिकोण से ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। तो वहीं द्वादश भाव में शुक्र लक्षाधिपति योग का निर्माण कर रहे हैं, स्वराशि भाव के साथ में चलायमान रहेंगे 5 सितंबर 2021 के बाद से ही। और हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। देखिएगा कि जो शुरुआती आत्मविश्वास बना हुआ है वो 5 सितंबर से लेकर 16 सितंबर 2021 के मध्य थोड़ा सा डगमगा सकता है। उससे आप निरंतर सावधान रहिएगा। किसी भी निर्णायक कार्यों की ओर जाते हैं और मन की ऊर्जा जवाब दे जाती है, ऐसी प्रवृत्तियां थोड़ी सी दुविधाओं के साथ में आपको धकेलने वाली हो सकती है। उससे एक सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। दूसरे आधार पर व्यापारिक जीवन के अंदर लोगों को जो साथ जोड़ने की स्थितियां होती है, उसमें भी बहुत संभल कर निर्णय लेने की आवश्यकता रहेंगी। हालांकि ये बात जरूर है कि टेक्नोलॉजी प्लस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन प्लस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस मैनेजमेंट प्लस कम्युनिकेशन प्लस इनोवेशन, ऐसे किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप है, आप किसी भी बड़े चेंज की ओर जाना चाहते हैं, ये समय संभावित तौर पर ऐसी ही स्थितियों को आपके लिए दर्शाएगा। इसके पीछे प्रमुख वजह यह है कि बुध, जो कि कम्युनिकेशन की पोजीशंस का आधिपत्य रखते हैं, मंगल तीव्र यांत्रिक गतिविधियों का आधिपत्य रखने वाले ग्रह हैं। जब ऐसा युति संगत आधार एकादश भाव में बना रहता है, तो फलाफल के दृष्टिकोण से स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध भी यहाँ एकादश भाव के साथ में जुड़ा रहेगा। इसी वजह से राशि भाव की स्थितियां ये दर्शाती है कि जो मंगल एकादश भाव में 5 सितंबर के बाद हैं, ऐसे क्षेत्रों में परिवर्तन के विधान की स्थितियों को सम्मुख रखने वाले रहेंगे। वहीं जो कई बार कंफ्यूजन्स होते हैं और वो कंफ्यूजन व्यक्तिगत जीवन के अंदर गफलतों को लेकर आते हैं, उससे बचने के लिए आप यत्न और प्रयत्न लगातार करते रहिएगा। कोई भी भय सामने आया, जब तक वो स्पष्ट नहीं हो जाता, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। कोई भी ऑफिस की पॉलिटिकल अप्रोच नेगेटिविटी को दर्शाती हुई सामने आई है, उससे कैसे बचेंगे और कैसे प्रोएक्टिव रहकर उसका सामना करेंगे, ये भी सारी ही गतिविधियां आप अपने साथ सिरेबद्ध तरीके से लेकर
रखिएगा। वहीं द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करें तो देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में रहने वाले होंगे और यहाँ पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां जब वक्री होकर चलायमान होंगी तो आप देखिएगा कि जो धनागमन के संभावित आधार है वो ठीक ठाक स्तर के ऊपर यहाँ पर बढ़ने वाले रहेंगे, किंतु खर्चों का अतिरेक भी साथ में बना रहेगा। कुटुंबी जनों के साथ में व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो परेशानियां आ रही थी अब वो दूर होती हुई आपके लिए नजर आएंगी। हालांकि ये बात जरूर है कि वाणी संबंधित कामकाज के अंदर आपको किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए बहुत ज्यादा जुबानी खर्च करना पड़ेगा, किंतु बुध की स्थितियां अटमोस्ट सपोर्टिव बेस को क्रिएट कर रही है और एक तरह से आप देखिए धन भाव के अधिपति पराक्रम में और लाभ भाव को देखते हुए भले ही बृहस्पति और बुध का शत्रुवत संबंध रहता है, किंतु यहाँ वाणी भी आपके लिए धनागमन के संयोग को बनाती चली जाएगी। पारिवारिक आधार के ऊपर जो छोटी छोटी चिंताएं सता रही थी, कई बार जब हम इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर चलते हैं तो वहां से एक सहूलियत भी निकल कर आती है और ये सहूलियत यहाँ आपके सम्मुख धीरे धीरे आती हुई नजर आती है। हालांकि एक बात जरूर है कि शुरुआती 14 दिनों के लिए जो भी पैतृक संपत्ति संबंधी स्थितियां अटकाव की ओर थी उसके सॉल्यूशन यहाँ निकल कर आने वाले रहेंगे और उसको संभावित तौर के ऊपर अपने साथ में लेकर भी आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो शनिदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में जो लंबे समय से किसी भी प्रमोशन की आपको एक्सपेक्टेशन थी या कोई भी ऐसी जिम्मेदारी की आशा और अपेक्षा आपको थी जो जीवन को परिवर्तित करके रख दे, ऐसे संभावित आधार सामने नजर आने वाले होंगे। हालांकि जो ट्रांसफरेबल जॉब्स होती है वहां पर आपके लिए चेंजेस भी निकल कर आ सकते हैं। प्रोएक्टिव रहकर उसके लिए प्रिपेयर रहने का प्रयास कीजिएगा। व्यापारिक आधार नए जगह की ओर आपको लेकर जा सकता है, वो प्रेरणा भी अपने साथ बनाकर रखें। और लंबे समय से कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आपकी जॉब रही है, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन के फील्ड में भी आपकी जॉब रही है और आप अभी तक पुनः खुद को कहीं पर सक्रिय नहीं कर पाए हैं। एक गैप आया और मन माफिक स्तर पर तो नहीं किंतु कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी कोई पोजीशन नहीं मिल रही थी। यह समय विशेष स्तर के ऊपर आपको वहां पर सहयोग देने वाला हो सकता है। यात्रा संबंधी कामकाज 14 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2021 के मध्य अवस्था के अंदर यहां पर आपको बेहतरी के साथ में लेकर चलेंगे। मार्केटिंग संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है। छोटी छोटी यात्राएं आपको अपने बेस से निकलकर करनी होती है और अपने व्यापार को बढ़ावा देना होता है। ऐसे सारे ही कार्यों के अंदर ये टाइम फ्रेम आपके लिए बेटरमेंट को दर्शाने वाला रहेगा। वहीं चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो चतुर्थेश होकर शनिदेव स्वयं से द्वादश होकर पराक्रम भाव के साथ में रहेंगे। इसी वजह से जो भी भूमि संबंधित कामकाज है उसमें भी पुरानी भूमि से संबंधित कोई भी सौदेबाजी लंबे समय से अटकाव की ओर थी, वहां पर प्रयास आपको सफलता की ओर लेकर जाने वाले हो सकते हैं। इस मूल मंत्र को अपने साथ बनाकर रखें। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में किसी भी शुरुआत की ओर आप जाना चाहते हैं, 1 से 5 सितंबर के मध्य कोई भी ऐसे इनोवेटिव प्रोसेस की ओर जाने की इच्छा और आकांक्षा आपकी है तो वहां पर भी कदम ताल को बढ़ाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात और यह भी है कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में श्राद्ध पक्ष के पहले और विशेष तौर पर 15 सितंबर के पहले ही आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। वहां पर भी आप एक तरह से पूंजी को निवेश करने की हदों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर 14 सितंबर से 18 अक्टूबर तक थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। ये निवेदन कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश की स्थिति से एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज को अपनाने से यहां थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। वहीं पंचम भाव पंचमेश होकर देव गुरु बृहस्पति अब 3-11 का संबंध कुछ दिनों के लिए पुनः ही यहां पर बनाने वाले होंगे। इसका अर्थ यह है कि जो देव गुरु बृहस्पति वक्रगत आधार के साथ में चलायमान है, दोनों ही प्रमुख ग्रह अभी 11 है और 18 अक्टूबर तक क्रमशः चेष्टा बल के साथ में चलेंगे। तो एजुकेशन की लाइफ आपकी रुक चुकी थी, पुनः आप वहां पर खुद को सक्रिय करना चाहते हैं। नौकरी पेशा जीवन की वजह से, किसी अवरोध की वजह से, फाइनेंशियल बेसिस की वजह से यहां पुनः आपका एक्टिव होना काफी हद तक बेटर
बेटरमेंट को दर्शाने वाला रहेगा। वहीं पर क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में भाग्य का पूरा पूरा सहयोग आपके लिए बना हुआ है। यहां संतान पक्ष के साथ में जो रिएक्शंस बने हुए थे वो कम होंगे। संतान आपकी बात को सुनने के साथ में यदि व्यापार में जुड़ना चाहती है, कहीं और शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहती है, वहां पर आपकी बात को सुनकर निर्णय लेने की ताकत उनके साथ गहराई से मौजूद रहने वाली रहेगी। वहीं आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों में यहां पंचम भाव से भी महत्वपूर्ण शुक्र की स्थितियां बन रही है। शुक्र द्वादश में लक्षाधिपति बना रहे हैं। आपने जहां पर भी विश्लेषण का सहारा लिया, जहां पर एनालिसिस का सहारा लिया, लगातार कैलकुलेशंस के साथ में महीनों से चले हैं, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की जो स्थितियां, यहां पर देवगुरु पंचमेश होकर पराक्रम में और स्थितियां जो साथ में शनिदेव के रूपक में जुड़ी हुई है, वो आपको विश्लेषण के आधार पर बड़े फायदे देने वाली हो सकती है। तो वहीं जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ये महीने का अंतराल आपके लिए ठीक ठाक स्थितियों के साथ में चलायमान रहता हुआ नजर आता है। वहीं षष्ठ भाव षष्ठेश होकर जो मंगल की स्थितियां रहेंगी वो रोग से रोग के आधिपत्य में है। आप देखें कि षष्ठात् षष्ठ इसको कहा जाता है। इसी वजह से जो रक्त संबंधी विकार है और मुख्य रूप से त्वचा जनित विकारों से नम्र निवेदन आपसे कर रहा हूं कि आप सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। खान पान पर नियंत्रण के साथ में जो जो आपके लिए अवॉइडेबल पोजीशंस हैं उनको भी साथ में लेकर जरूर आप चलने वाले रहें। डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट यह रहेगी यदि आप स्वास्थ्य को पूरे तरीके से उन्मुक्त स्तर के ऊपर देखना चाहते हैं तो ऋण संबंधी स्थितियों में बहुत ज्यादा संभलिएगा। जहां पर ऋण की आवश्यकता नहीं है वहां पर स्वयं को थोड़ा सा संकोचित कर दीजिए, फैसिनेशन से बचिए, यह जरूरी है। शत्रु यहां हावी नहीं होने वाले, किंतु उन्होंने जो बिगाड़ किया है वो आपके मानसिक स्तर के ऊपर बिगाड़ किया है। शत्रु ने कोई भी एक बात बोल दी, अब वो इनडायरेक्ट अप्रोच में कलीग रूपी शत्रु हो सकता है, कॉम्पिटिटर रूपी कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है। वहां से आपको जितना सावधानी बरतना है उतना आवश्यक है और उसी बेटरमेंट के साथ में आप चलने का प्रयास भी करें। कई बार इग्नोरेंस को अपनाने की रिक्वायरमेंट भी वहां पर होती है। मुख्यतया षष्ठ भाव के साथ में ये एसेंस निकल कर आता है कि आप स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में ज्यादा सावधान रहें। वहीं सप्तम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो सप्तमेश जो यहाँ द्वादश में है, आप देखिए कि जो भी कामकाज आपके लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के साथ में, उसमें भी स्पेसिफिकली यदि किसी और क्षेत्र की व्यापार में बात करूं एक्सपोर्ट के अलावा, तो वो है जो आप यहाँ कपड़े से संबंधित कामकाज की ओर चलते हैं, जो आप फैशन टेक्नोलॉजी और डिजाइनिंग से संबंधित किसी भी इनोवेटिव अप्रोच के साथ चलते हुए व्यापार को देखते हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो गई, वहीं पर कोई भी ऐसा कार्य जो कि फूड प्रोसेसिंग से संबंधित हो, उन सारे क्षेत्रों में बेटरमेंट की अप्रोच व्यापार के हस्तगत आधार के साथ में नजर स्पष्टतया आती है। कमीशनिंग संबंधी कामकाज में जो व्यापार भाव से नवम पंचम अभिबुध बना रहे हैं और वो भी मूल त्रिकोणस्थ होकर बेटरमेंट को क्रिएट करने वाली अप्रोच लगातार रहने वाली रहेगी, इसमें हम इनकार नहीं करेंगे। राहु यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ में संदेह दे सकते हैं। ऐसे संदेह से आजाद होने की आवश्यकता है। हम कई बार ऐसे बेसलेस अजम्पशंस के साथ में चलते हैं जो गृहस्थ के रुख को नकारात्मकता की ओर मोड़ कर रख देता है। उससे भी आप पूर्णतया सावधान रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वहीं जो केमिकल संबंधी कामकाज है, बेहतरी लगातार यहां निकलकर सामने आने वाली रहेगी। व्यापारिक साझेदारियों में भी संदेह से आजाद रहने का प्रयास कीजिएगा। भले ही जो एक तरह से घर के साथ में चल रहा जुड़ाव होता है या व्यापार की साझेदारियां होती है, संदेह नामक शब्द विश्वास को तार तार करके रख देता है और जबकि उसकी कोई भी वजह नहीं होती, उससे आप बचने का प्रयास जरूर करें। वहीं अष्टमेश जो रिसर्च हाउस की, हिडन हाउस की पोजीशन है, वो एकादश भाव में मूल त्रिकोणस्थ, इसी वजह से रिसर्च संबंधी कोई भी पोजीशन पूर्णता की ओर अग्रसर थी, वहां बेटरमेंट रहेगा। विदेश संबंधी किसी भी कार्य के साथ में बारंबार अज्ञात भटकाव आ रहे थे, उससे मुक्त होने के साधन भी यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। यहां पर आपको यह गौर करना चाहिए कि लेखन संबंधी किसी भी विधा के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, यह समय आपको यहां पर बेहतरी की
की ओर लेकर जा सकता है। आप कंटेंट राइटिंग के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, आप किसी भी स्क्रिप्ट राइटिंग के अप्रोच के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, आप पुस्तक लेखन की ओर जा रहे हैं और मुख्यतया खुद के लिए सफलता के एक सिरे को देखना चाहते थे, यहां पर पोजीशन आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को क्रिएट करने वाली रहेगी। और यह भी याद रखिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज में बड़े निवेश की स्थितियों से आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। वहीं नवम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा ये दोनों ही प्रमुख ग्रह व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक चेतना को देने वाले होते हैं। आपको कोई कुछ कह रहा है और फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, एक तरह से इनविजिबल वॉल आपके साथ में क्रिएट है जो ऐसे नेगेटिव थॉट प्रोसेस को, रिएक्शंस को आप तक पहुंच नहीं देती। वो है आध्यात्म की ताकत, और ये ताकत आपके साथ में गहराई से मौजूद रहने वाली है। हायर एजुकेशन संबंधी सपोर्टिव बेस जो मिलना चाहिए, पंचमात पंचम यानी नवम भाव जो कि हायर एजुकेशन को देखने का आधार है, देखिए इसको थोड़ा सा और गौर से समझने की आवश्यकता। जैसे ये रोग भाव है और षष्ठ भाव से षष्ठ भाव की स्थितियों से भी हम रोग के आधार को देखते हैं, उसी तरह से शिक्षा का भाव पंचम है तो पंचम से पंचम को हम यानी पंचमात पंचम से हम यहां उच्च शिक्षा के आधार को भी देखते हैं। बृहस्पति यहां के कारकाधिपति हैं और वो यहां तृतीय भाव के साथ में रहेंगे, सातवीं दृष्टि उनकी अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी। देखिए देवगुरु बृहस्पति कर्क में उच्चस्थ होते हैं और ऐसी स्थितियों में यहां आपके लिए फलाफल में वृद्धि आती हुई नजर आती है। आप शासन प्रशासन संबंधी किसी भी तैयारी के हिस्सेदार अभी बने हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, मन के भीतर से विश्वास है कि हम यहां पर एक क्लैरिटी की ओर आ जाएंगे, वहां पर भी पॉजिटिव अप्रोच आपके रास्ते की ओर मिलती हुई नजर आती है। अनुभव किसी भी संदेह के साथ में नहीं है, स्पष्टता को जीवन के भीतर लेकर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तरोत्तर बली केंद्र के साथ में प्रथम प्रकाश ग्रह दीप्त पुंज सूर्यदेव की ताकत का जुड़ा होना व्यक्ति के जीवन में अनुशासन को लेकर आता है, व्यक्ति के जीवन के अंदर स्वयं के अधिकार के साथ जुड़ी हुई चीजों को लेकर आता है। व्यक्ति उपदेश देने की ओर नहीं जाता, उस उपदेश को आत्मसात करके खुद के लिए बड़े परिवर्तन की स्थितियों को लेकर आता है। ये परिवर्तन यहां आपके सामने नजर आते हैं। आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, बेहद आसानी से गंतव्यशील होने का कार्य कर सकते हैं। पिता के साथ कामकाज में थोड़ी सी उलझने यहां पर बनी रहती हुई नजर आती है, उससे आप सावधान रहिएगा। एकादश भाव में बुध की स्थितियां सर्वांगीण लाभ के अंदर आपके लिए बढ़ोतरी को देने वाली रहेगी। संतान पक्ष के साथ में छोटे छोटे रिएक्शंस जो बने हुए थे वो कम होते चले जाएंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, यह समय विशेष यहां से आपके लिए लगातार बेहतरी को दर्शाता चला जा रहा है। इसमें भी कहीं इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है, इस बात को आप नोट करके चलिएगा। तो वहीं यदि हम द्वादश भाव की ओर चलें, यहां खर्चे भी हैं तो यहां रुपए पैसे का आगमन भी बेहद शानदार तरीके से आपके साथ में जुड़ा हुआ है। विदेश संबंधी कार्यों में प्रशंसा योग्य आधार आपको लगातार मिलते चले जाएंगे, इसमें कहीं पर भी कोई दुराई नहीं। वहीं शनिदेव अपने मित्र राशि के स्थान को, मित्र ग्रह को उच्च राशि स्थान को देखने वाले हो गए, इसी वजह से स्थिरता के रूपक किसी भी और जगह के साथ में आपके कामकाज में जुड़ते हुए नजर आते हैं स्पष्टतया। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।